इस वक्त हमारे साथ चाईबासा के रहने वाले पोदना बालमुचु हैं, जो सेना में थे, बिहार रेजिमेंट में थे, आर्मी में थे और भारत पाकिस्तान के कई युद्ध में ये शामिल रहे। भारत की तरफ से इन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया। 1963 में इनका चयन हुआ था। 1965 की लड़ाई में ये पाकिस्तान के साथ लड़े, उसके बाद भी लड़े। और ये देखिए पोदना बालमुचु बिहार रेजिमेंट और ये नंबर है और कितने मेडल इन्हें मिले हैं। ये मेडल लेकर यहाँ पर बैठे हैं। रांची के राजभवन के पास ये धरना पर बैठे हैं अपनी पेंशन की मांग को लेकर। और जब से 1974-75 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इनके दाहिने जांघ में गोली लगा और उसके बाद ये चलने फिरने में इन्हें मुश्किल होने लगी। उसके बाद से इन्हें पेंशन अब तक नहीं मिल पा रहा है। 74 में छोड़े थे नौकरी, 1974 में छोड़े थे। छोड़े नहीं है, उन लोग को भेजा गया। अच्छा, भेज दिया गया। हाँ, भेज दिया गया। पेंशन नहीं मिला ना, अभी तक नहीं मिला। नहीं। तो कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, और क्या करेंगे। अगर पेंशन मिलते तो यहाँ हम बात करने के लिए क्या आते हैं। क्या आते? हाँ, अगर जमीन हमको मिल देते तो क्या आते हैं यहाँ पर। तो किससे किससे लड़ाई लड़े आप? अभी तो लड़ाई लड़ रहा है कि इसलिए कि पेंशन और उसके बाद ये जमीन के बारे में। अभी तो आप अपना पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जमीन की। लेकिन के जब बॉर्डर पर थे तब कितनी बार किस किस देश से लड़े? अभी 2 बार। हाँ, 2 बार लड़े, 2 बार भी कुछ नहीं हुआ। 2 बार किससे किससे लड़े? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। एक पहले लड़े थे 1965 में। हाँ, जो कश्मीर में। हाँ। उसने हम लोग हमला किया था। अच्छा। पूरा मिल के जीत गया, हम लोग कब्जा कर लिए। आप पाकिस्तान पर हमला किए और जीत गए? हाँ, हम लोग जीत गया। अच्छा। हमला कर लिए, मेकअप कर लिए। उसके बाद फिर यह नागालैंड चला गया। हाँ, 67 में नागालैंड में। हाँ। वहाँ बहुत जोर गोली चलाया गया। उसमें से 2-3 आदमी को मारा गया। हाँ। उसमें से हम लोग वहाँ भी कब्जा कर लिए। हाँ। वो बंकर उंकर सब तोड़ ताड़ दिया। उसके बाद में कैंप था उसका, आग उग लगा दिया। और खाना पका रहा था, खाना उन्हें को वो बैनट से मार के फोड़ फाड़ के हांडी को गिरा दिया। अच्छा। और फिर उसके बाद लास्ट में ये बांग्लादेश का लड़ाई हुआ। हाँ। हम लोग कलकत्ता कचड़ा पड़ा में था। कलकत्ता में एक तो कचड़ा पड़ा है, उसी में था। वहाँ से फिर हम लोग को ले गया, फिर बांग्लादेश के लिए। हाँ। अरे सर, हम लोग लगातार लड़ाई कर रहा है। ये सरकार कैसे आदमी है यार, हम लोग को दूसरा देश के लड़ा रहा है। तो बोलता है, सरकार बोलता है कि नहीं, हम लोग को झूठ बोला। तो बोलता है कि नहीं, हम लोग को इंडिया में आ रहा है। हाँ। ढाका को। ढाका कैसे इंडिया में आएगा, आप ही बताइए। हाँ। हम लोग को ढाका तो पाकिस्तान का अंदर में आता है। तो पाकिस्तान को जो भुट्टो साहब था, भुट्टो था मंत्री, वो बोला कि हम ढाका को अपना हाथ में ले लेंगे। तो शेख मुजीब रहमान को जेल में डाल दिया था। शेख मुजीब रहमान को जेल में डाल दिया था। वो क्या करेगा बेचारा, उसके पास सेना नहीं था। सेना नहीं है तो लड़ने के लिए इंडिया से मांग लिया कि इंडिया ने बोला कि आप हमको मदद कीजिए ताकि हमारा देश लूट रहा है। तो बोलता है कि इंदिरा सरकार बोलता है कि ठीक है, हम कर लेंगे। सिग्नेचर मार दिया, तो हम लोग को ले गया, बिड़ा दिया। तो देखिए, ये अपनी यादें साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उस समय जो लड़ाई हुई थी, क्या कुछ हुआ था। पाकिस्तान के जासूस को भी आप शायद बॉर्डर पर पकड़े थे। हाँ। क्या हुआ था? उसको ले दिए थे, कलकत्ता में गिरा दिया। हाँ। कलकत्ता वाला जेल में डाल दिया, मार गया। कीजिए हमको। पकड़े कहाँ से थे? वो पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान में घुस के पकड़े थे कि भारत में घुस गया था? नहीं, घुस के बेटा बोला, हम लोग को आ रहा था, वो लोग हम लोग घेर के डाल दिया था। हाँ। घेर के डाला तो कहाँ भागेगा। हम बोला कि अगर भाग जाएगा तो गोली मार देंगे। हाँ। तो मेंडअप करो, हाँ। राइफल हेडअप कर दो, जमीन में रख दो, नहीं तो गोली मार देंगे। रख दिए बेटा, हम लोग हेडअप के हाथ में नारियल रस्सी थे, बांध दिए। जा, आप ही पकड़े थे? हाँ, नारियल रस्सी से बांध रस्सी थे। अब बताओ, इसी तरह करते करते अभी बाद में क्या हुआ, फिर हमने कलकत्ता से फिर वापस चला गया। तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया 1971 के में। रात को 1 बजे से गोली चलना शुरू। उसी में गोली लगा आपको? हाँ, उसी कहाँ में। पर लगा गोली? ये तो हाँ? वही तो ये देखा दाहिने, यहीं पर नहीं, मत दिखाइए, मत रहने दीजिए। अरे खोल के दिखाएंगे तो हमारा विश्वास होगा। हाँ, नहीं, विश्वास है। हाँ, यही जांग में लगा गोली। हाँ, तो सरकार आपको पेंशन क्यों नहीं दे रही है? हम कैसे बोलेंगे पेंशन क्यों नहीं दे रहा है, क्या कारण से नहीं दे रहा है। हाँ। वो समझना चाहिए था। तो सब आदमी बोलता है कि नहीं, पेंशन आपका लागू है। हाँ। तो अभी तो कांग्रेस सरकार तो चला गया। हाँ। अभी तो बीजेपी सरकार के अंदर में आ गया, उसका क्या कानून करा रहा है हमको क्या पता है। तो बोलना चाहिए ना सामने आकर के। तो देखिए, इनके बेटे भी हैं। क्या नाम है आपको? रमेश बालमुचु। अच्छा,
रमेश जी क्या बता रहे हैं, ये पेंशन क्या सचमुच में नहीं मिला? पेंशन नहीं मिलता और ये जो आप लोग पीछे लिखे हैं कि 5 एकड़ जमीन और पेंशन, तो ये जमीन तो नहीं दिया जाता है किसी को? नहीं, उनको स्पेशली जो अच्छा। 1971 वार में जो शामिल थे हाँ। और जो इंजर्ड हुए थे और जो शहीद हुए, उन परिवारों को स्पेशली 5 एकड़ जमीन दे करके मतलब प्राइज के रूप में दिया गया। अच्छा। मतलब वीरता पुरस्कार समझ लीजिए। मतलब 1970 के युद्ध में जो शामिल हुए, 71 के युद्ध में। जो शामिल थे, जो भी इंजर्ड हुए उस युद्ध में हाँ। और जो शहीद हुए, उन मतलब परिवार भरण पोषण के लिए, जीवन चलाने के लिए 5 चलाने- एकड़ जमीन 5 एकड़ सरकार बोली जमीन। थी देंगे। हाँ, मतलब वो सारे पुरस्कार बोलिए उसको, हाँ। पुरस्कार के रूप में इन लोगों को एक जमीन दे दिया था। जमीन का कागज दे के उनको बोला कि आप जाइए, आपको 5 एकड़ जमीन अपना लेके अपना खेती बाड़ी परिवार चलाइए, ये दिया गया था उसके लिए। कागज वगैरह सब मिल गया आपको? कागज वगैरह सब मिल गया। ये लड़ाई अब पिताजी जब आए थे 1974 से ही शुरू था उनका। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, आइडिया नहीं था क्या था, लेकिन जब लगा कि हम लोग को इनका ज़मीन का एक मांग मेरा पूरा नहीं हुआ तो बताए, तब हम लोग ने ये प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट की। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मतलब क्या ऑफिस वगैरह में सी ऑफिस से लेकर के डीसी ऑफिस तक बहुत लिखा पढ़ी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं तो अंततः क्या किया हम लोग, फिर ये आपका डीसी ऑफिस के सामने चाईबासा 1 मार्च 2023 से लेकर के 8 मार्च 2023 तक ये धरना दिए, लेकिन वहाँ कोई भी पूछने नहीं आया। पूछने भी नहीं आया? पूछने भी नहीं आया कि सेना का अधिकारी या सेना का कोई भी जवाब, मतलब क्या सेना की तरफ से कोई पूछने आया। इवन आपका वहाँ पर आपका डीसी है और भी पदाधिकारी जिले के, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हैं। अभी तो रांची के सांसद रक्षा राज्य मंत्री बन गए हैं, उनसे उम्मीद है, क्या बोलेंगे उनको? उनसे हमारा अपील है, ये मेरा जो मांग है, जो डिमांड है, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं उनके घर के आंगन के सामने, राजधानी में बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुँच जाए और ये संज्ञान में लेते हुए तो तुरंत इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और हमें उम्मीद है मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जो सैनिकों के लिए विशेष सोचते हैं, उनके मन में सैनिकों के प्रति बहुत आभार मान सम्मान है, उनको ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि मेरा बात वहाँ तक पहुँचेगा और पिताजी का जो मांग है वो पूरा करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये 1971 के युद्ध में लड़ाई लड़े पाकिस्तान के खिलाफ, और उसी वीरता को देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की थी कि 5 एकड़ कृषि भूमि इन्हें दिया जाएगा। वो तो नहीं मिला, पेंशन का लाभ भी इन्हें नहीं मिल रहा है। और इससे पहले भी ये धरना पर यहाँ पर बैठ चुके हैं, अपनी मांगे रख चुके हैं। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उनसे भी मिले हैं। ये फोटो छपा है आपका? हाँ, तो वो कागज दे दिए ना, वही वाला कागज है। हाँ। जो अभी जो आप देखिए ना, हाँ। वही कागज दे दिया। तो ये तो इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री ने 10 दिनों के अंदर सैनिक को जमीन देने का निर्देश दिया है। हाँ। नहीं मिला 10 दिन में। अरे वही तो करना क्या था, वो कहाँ किया है? 2 बार हम लोग को धोखा दे दिया। हाँ। तो बोलता है कि ठीक है आपका जमीन हो जाएगा। कहाँ हुआ? अभी क्या हम लोग उसके लिए दौड़ रहे हैं। हम बोला कि हमारा नाम से कर दीजिए सर, क्योंकि मेरा ज़मीन के बारे में कि अगर यही होगा कि ज़मीन मेरा नाम से नहीं होगा तो फिर हमको बहुत दुख पड़ जाएगा, क्योंकि और दूसरा आदमी अटैक कर देगा। तो बोला कि नहीं, ये ज़मीन हम लोग नहीं देंगे, ऐसा सवाल हो जाएगा दूसरा सरकार। इसलिए अभी अगर आप हमारा नाम से कथियन बन के दे देगा तो मेरा हो जाएगा। अरे होगा बाल मधु, काय आप घबरा रहा है? कितना उम्र हो गया आपका? 80 से आगे है। 80 से ऊपर हो गया, लड़ते लड़ते इतना हो गया। आप क्या 3 बार लड़ रहे हैं, 3 बार वही हल, और अभी आज लास्ट चल रहा है। अभी इसमें क्या होगा पता नहीं। तो बिल्कुल देखिए, उम्मीदें भी टूट रही है, उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो अभी रांची के जो सांसद है संजय सेठ, वो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री बने हैं, और इसलिए इन्हें उम्मीद है, इनके परिवार को उम्मीद है कि सरकार जो है इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, और जो इनकी जायज़ मांग है, जो ज़रूरत है इन्हें, वो कम से कम इनकी ज़रूर पूरी हो। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in